तो वीडियो की शुरुआत सीओएन से होती है जो एमसी से कहती है, मैंने सोचा था कि अगर मैं मुरी मेलैंस आऊंगी तो आपसे मिल पाऊंगी। तो एमसी कहता है नहीं, तुम यहाँ कैसे आई? तो वो कहते हैं मैं यहाँ शिप के अलावा कैसे आ सकती हूँ? तो एमसी कहता है अरे मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो एमसी को एकदम प्यारे तरीके से मुस्कुरा के देखने लगती है और जाते हुए कहती है हम अपनी जगह क्यों नहीं बदलते। उसका सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे सीओएन, एमसी और डोगरंग साथ में बैठे होते हैं और सीओएन हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो आपका ब्रदर है? तो एमसी भी हंसते हुए कहते हैं हाँ, इसका नाम डोगरंग है। इसका नाम सुन के वो हैरान होते हुए कहते हैं अगर ये डोगोरेंग है, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोनली स्वॉर्डमैन डोगोरेंग है। और मन में कहते हैं मुरी मेलैंस के मेन गेट पर खड़ा ये आदमी डोगोरेंग का इंतजार कर रहा था। क्या डोगोरेंग वो ग्रेट स्वॉर्ड्समैन नहीं है जो माउंट आयरन पर स्वॉर्ड की दिखाने के लिए फेमस है? तभी हमसे उससे पूछता है कि आपने ब्रदर डोगोरेंग के बारे में सुना है? तो वो कहते हैं बिल्कुल, और खड़े होते डोगोरेंग से कहती है आपसे मिलना सम्मान की बात है लोनली स्वॉर्डमैन, मैं टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी से ली सियोंग हूँ, प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा ब्रदर। इसे सुनकर भी डोगोरेंग कुछ कहता नहीं है और वो बैठते हुए कहते हैं वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत लंबी यात्रा से वापस आए हैं। तो एमसी कहता है हाँ, मैं शाओलिन टेम्पल गया था और मैंने वहाँ के महान लोगों से बहुत कुछ सीखा। ये टाइम बहुत अच्छी तरह से बीता। इतना कहते ही एमसी टेम्पल में बिताई चीजों को याद कर रहा होता है। तभी सीओइन कहती है अच्छा तो फिर आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? इसे सुनकर एमसी उसकी ओर देखने लगता है। तभी सीओइन एमसी के पास आते हुए कहते हैं मैं हमेशा आपके साइड में ही हूँ, तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। एमसी उसे अपने इतना पास देकर थोड़ा शर्माने लगता है लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है और बताने लगता है कि दरअसल मुरी मेलैंस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नॉर्थ सी जाना चाहता हूँ। सियोन मन में कहती है उन्होंने उनसे नॉर्थ सी जाने को कहा जबकि यहाँ बहुत सारी चीजें चल रही है। और एमसी को देखते हुए मन में कहती है क्या कोई कारण है कि ये पक्के तौर से ब्रदर वो नहीं होने चाहिए? और कहती है खैर नई चीजों का अनुभव करना अच्छा है और हो सकता है कि आपको नॉर्थ सी के एक्सपर्ट के रूप में मान्यता भी मिल जाए। तो एमसी कहता है हाँ, लेकिन अभी मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए। तो सियोन कहती है ओह अच्छा ऐसा है, तो फिर मत जाओ, मैं यहाँ कुछ समय तक रहूंगी, इसलिए आप मेरे साथ चल सकते हैं। क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम वो कर सको जो तुम चाहते हो। तो एमसी कहता है शुक्रिया। तो वो कहती है अरे कोई बात नहीं। तभी वो एमसी के एकदम क्लोज बैठ जाती है और कहती है तुम्हें पता है मेरी आंखें बहुत तेज है, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ नॉर्थ से तक ही सीमित नहीं है ना? इसे सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और एमसी परेशान होते हुए सियोन और डोगोरेंग की ओर देखने लगता है। डोगोरेंग अभी भी चुप होता है और शांत होते हुए कहता है इसके बारे में, और मन में कहता है ये सियोन नूना इतनी शार्प है या मैं ही ऑब्वियस था? और सियोन से कहता है दरअसल मुझे मार्शल एम्पायर से मिले लंबा समय नहीं हुआ है और मैं उनसे हार भी गया। इसे सुनकर तो वो भी हैरान हो जाती है और हैरानी से कहते हैं क्या अभी भी आपने क्या कहा? तभी डोगोरेंग कहता है ये हारे नहीं, मेरे मास्टर हारे नहीं, वो बस थोड़ा बदकिस्मत था, बस इतना ही। इतना बोलने के बाद वो दोबारा शांति से चाय पीने लगता है। तो एमसी मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया। और मन में कहता है ये फिर भी ये फैक्ट नहीं बदलता कि मैं इतना अच्छा नहीं था। और फिर वो सियोन से कहता है ओ ठीक है, क्या टाइगर और ट्रेडिंग कंपनी भी मार्शल एम्पायर के कारण परेशान नहीं है? हम अभी तक पक्के तौर से नहीं जानते, लेकिन ये पॉसिबल है कि मार्शल एम्पायर नॉर्थ से जुड़ा हुआ है। सियोन मन में सोचती है डार्क हेवन मार्शल एम्पायर क्या नॉर्थ सी के साथ काम कर रहा है? नामगोंग फैमिली के हार के बाद सभी बड़े नाम वाले मर्चेंट डार्क हेवन मार्शल एम्पायर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। नेचुरली हमारी टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यंगताजी रिवर पर काबू किसी ट्रेडिंग कंपनी की किस्मत बना या बिगाड़ सकता है। हालांकि हम अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। वो नवीन अपने पत्ते इतने कैजुअली कैसे खोल सकता है? तो एमसी से कहते हैं ठीक है, तुमने जो कहा मैं उसे शक के तौर से देखूंगी क्योंकि अभी इसे पक्का नहीं किया गया है। और मन में कहती है क्या उसे पता नहीं कि ये जानकारी सोने जितनी कीमती है? और कहती है अब तुम क्या करोगे, नॉर्थ से जाओगे? तो एमसी कहता है ओह मुझे नहीं मालूम, इस समय मेरे पास बहुत सारा काम है। तो सियोन कहती है ओह, तो फिर खड़े होकर कहती है खैर अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे मुरी मेलैंस में बिजनेस के सिलसिले में आई थी। तुम्हें यहाँ कुछ समय और रुकना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। और डोगोरेंग से कहती है मास्टर डोगोरेंग मुझे आपसे भी मिलकर खुशी हुई। डोगोरेंग अभी भी कुछ नहीं कहता और वो जाते हुए कहती है तो फिर बाद में मिलेंगे। तो एमसी कहता है ओह ठीक है और कहता है कि आप मेरी तरफ से भाभी और आयोन को ग्रीट कर सकते हैं। ये सुन के वो चलते हुए एकदम से रुक जाती है और पीछे स्माइल करते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है। डोगोरेंग उसे शक की निगाहों से देख रहा होता है और तभी एमसी कहता है ओह क्या हो गया? तो डोगोरेंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एमसी उसे देख के मन में कहता है हालांकि एक पावरफुल इंसान है फिर भी मुझे भी लगता है कि उसके कुछ प्लेफुल मूवमेंट हैं। और हम सियोन को देखते हैं जो थोड़ी सीरियस होती है और हमें हॉर्स कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर सियोन बैठी होती है और मन में कहती है वो नहीं उन तुम कौन हो? मैंने जांच के लिए टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी की शक्ति और अलायंस का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज मिली। मुरी मेलैंस में कोई भी वो नहीं उनको धमकी नहीं दे सकता, ना ही डरा सकता है। उसके पास इतनी पावर है फिर भी कहता है कि मुझे नहीं पता। उसे मुझे इससे बेहतर जवाब देना चाहिए था। उसे डार्क हेवन मार्शल एम्पायर की तरह अथॉरिटेटिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उनमें पावर की लालच नहीं है। खैर वो डार्क हेवन मार्शल एम्पायर की तुलना में अभी भी मेरे पहुंच में है, मैं उसका अभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर भी बेहतर होगा कि तुम और भी मेहनत करो वरना। उसका सीन शिफ्ट होता है मुरी मेलैंस मेन गेट पर जहाँ पर वो परेशानी से आगे पीछे घूम रहा होता है। तभी वो एमसी को आते हुए देख लेता है। जी वो एमसी की तरफ भागते हुए आता है तो एमसी थोड़ा हैरान होता है। तभी एमसी कहता है क्या चल रहा है, आप इतने घबराए क्यों दिख रहे हैं? तो वो हाफते हुए कहता है जल्दी करो और क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में जाओ।
तो एमसी कहता है क्या क्राउचिंग टाइगर पवेलियन? तो वो कहता है हाँ जल्दी जल्दी। शॉर्ट सेंथ वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा है। इसे तो सुनकर एमसी बहुत हैरान हो जाता है।